सभी धर्मानुरागी सुहृद जनों को मेरा नमस्कार। जय माता दी। मैं आचार्य सुशांत शास्त्री आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ नवरात्र पर्व पर महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि 3 अक्टूबर गुरुवार से शारदीय नवरात्र जो है प्रारंभ हो रहे हैं और आपको ज्ञात होगा कि प्रत्येक वर्ष 2 बार, एक बार चैत्र मास में वसंत ऋतु में आने वाले नवरात्रों को वासंतिक नवरात्र कहा जाता है और इस वर्ष आश्विन मास में आने वाले, शरद ऋतु में आने वाले नवरात्रों को शारदीय नवरात्र कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आषाढ़ मास में और माघ मास में आने वाले नवरात्र गुप्त नवरात्र कहलाते हैं। और हमारे शरीर में जो चेतना शक्ति है, उस शक्ति रूप में निवास करने वाली माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना इस नवरात्र पर्व में की जाती है। आप जानते हैं माँ के जो 9 रूप हैं, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो ये दुर्गा के 9 रूप, इन 9 रूपों की आराधना का यह काल नवरात्र कहलाता है और विशेष रूप से हमारे शरीर को निरोगी बनाने के लिए, रोग रहित बनाने के लिए और हमारी जो जीवनी शक्ति है, चेतना शक्ति है, उसमें एक नया ऊर्जा का संचार करने के लिए माँ की आराधना की जाती है। और ऋतु परिवर्तन की दृष्टि से भी आप देखें तो यह जो नवरात्र का, चाहे वो वासंतिक नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र हो, इस समय विशेष रूप से रोगाक्रांत रोगों का विशेष रूप से फैलाव रहता है। तो उन रोगों से बचने के लिए विशेष रूप से संयमित एक जीवन शैली और मंत्र पाठ के साथ उसका अनुश्चरण किया जाता है। तो इसलिए आप नवरात्रों के महत्व को जानते हैं और इस वर्ष जो है वह 3 अक्टूबर से गुरुवार से यह शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। अब प्रारंभ के विषय में सबसे पहले जो समाज जिन विषयों को जानने के लिए इच्छुक होता है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला विषय है कि लोग यह जानना चाहते हैं कि कलश स्थापन, शाखारोपण कब किया जाएगा, उसका क्या समय है। तो आप यह जान लें, आप जानते होंगे कि अमावस्या से युक्त जो प्रतिपदा तिथि होती है उसमें चंडिका अर्चन, कलश स्थापन, शाखारोपण नहीं किया जाता। उसके बाद चित्रा नक्षत्र वैधृति योग में जो है वह शाखारोपण, कलश स्थापन नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए आप यह जान लें कि इस वर्ष जो नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं 3 अक्टूबर को, उस दिन प्रतिपद तिथि जो है वह अमावस्या से युक्त नहीं है, वह शुद्ध प्रतिपद तिथि है और हस्त नक्षत्र रहेगा 3:30 तक। इसलिए आप सूर्योदय अर्थात 6:30 से लेकर के प्रातःकाल आप जो है 3:30 तक, दोपहर तक अपना जो है कलश स्थापन, शाखारोपण कर सकते हैं हस्त नक्षत्र में और इंद्र योग में। तो इसलिए यह शुभ मुहूर्त रहेगा। और विशेष रूप से आप यह जान लें कि देवी पुराण में कहा गया है, प्रातरावाहयेत् देवीं प्रातरेव प्रवेशयेत्, प्रातः प्रातश्च संपूज्य प्रातरेव विसर्जयेत्। अर्थात देवी का आवाहन, स्थापन, पूजन जो है वो प्रातः काल में करना चाहिए। इसलिए प्रातः काल सूर्योदय के उपरांत आप देवी का स्थापन पूजन करें। उसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी आप देवी का स्थापन कर सकते हैं। और देवी का स्थापन जो लोग नवरात्रों में करते हैं उन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है और अनेक प्रकार के ऐश्वर्य संपदा उनको प्राप्त होती है। लेकिन इसके अलावा जो लोग नवरात्र इस पर्व के आने पर भी माँ का स्थापन पूजन नहीं करते हैं तो उन्हें विशेष रूप से हानि और पूरा वर्ष रोग पीड़ा उन्हें बनी रहती है। इसलिए अवश्य ही सभी को देवी का स्थापन पूजन करना चाहिए। और देवी पुराण में लिखा गया है कि वर्षे वर्षे विधातव्यम स्थापनम च विसर्जनम। तो वर्षे वर्षे प्रत्येक वर्ष नवरात्रों में आपको देवी का स्थापन और विसर्जन अवश्य करना चाहिए। तो यह आपने जान लिया कि कलश स्थापन का मुहूर्त कैसा और किस प्रकार से रहेगा। अब इसके अलावा देखिए,
आप यह जानते हैं कि पूरा ये जो सामान्य जनमानस है, अब प्रायः लोगों को मंत्रों का ज्ञान नहीं है। कलश स्थापन की विधि तो चलो, कलश स्थापन कैसे करना है कुछ विधि लोग जानते हैं, और देवी का स्थापन कैसे करना जानते हैं, लेकिन मंत्रों का ज्ञान सामान्य जनमानस को नहीं होता है। तो इसके लिए शास्त्रों में 2 मंत्र कहे गए हैं जिससे आप यह कलश स्थापन और शाखारोपण का सारा पूजन कर सकते हैं। तो वह 2 मंत्र क्या हैं, तो वहाँ पे कहा गया है साच जयंती मंत्रेण नवाक्षर मंत्रेण वाकार्या। तो जयंती मंत्र क्या है, आप मंत्र को सुन लें। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमोस्तुते। तो यह मंत्र जयंती मंत्र है। इस मंत्र का पाठ करते हुए, बार बार उच्चारण करते हुए आप अपना कलश स्थापन शाखारोपण करें। इसके अलावा नवाक्षर मंत्र है। वह नवाक्षर मंत्र क्या है, तो नवाक्षर मंत्र है ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप इस पूरा देवी का स्थापन पूजन कर सकते हैं। इससे आपको अमिट अमूल्य अक्षय रहने वाले जो हैं वो पुण्य प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आप देवी का पूजन करें। उसके बाद इस नवरात्रों में जो महत्वपूर्ण विषय है वह यह है कि ये जो अष्टमी तिथि है और नवमी तिथि है वह एक ही दिन 11 अक्टूबर को रहेगी। तो यह बहुत ही संशय लोगों में है, तो आप इसको समझ लें कि 11 अक्टूबर को शुक्रवार को ही अष्टमी का पूजन, दुर्गाष्टमी का पूजन भी होगा और महानवमी का पूजन भी 11 अक्टूबर को होगा। उसका कारण क्या है, तो देखिए 10 अक्टूबर को सप्तमी तिथि 12:30 बजे तक रहेगी, 12:30 तक। उसके बाद अष्टमी प्रारंभ होगी। तो अब ये सप्तमी युता जो अष्टमी होती है इसमें दुर्गा पूजन नहीं किया जाता, दुर्गाष्टमी का पर्व नहीं मनाया जाता। उसका कारण तो वहाँ पे शास्त्रीय प्रमाण है और कहा गया है कि शरण महाष्टमी पूज्या नवमी संयुता सदा। अर्थात शरद शारदीय नवरात्रों में शरद ऋतु में जो अष्टमी तिथि होती है वह नवमी संयुता ही करनी चाहिए, नवमी संयुक्त ही करनी चाहिए। और सप्तमी संयुता नित्यम शोक संतापकारिणी। अर्थात सप्तमी से युक्त जो अष्टमी तिथि होती है वो शोक और संताप को देने वाली होती है। और अष्टमी तिथि का जो पूर्व भाग है उसकी अपेक्षा पूर्व भाग की अपेक्षा पर भाग में पूजन जो है वो विशेष फलदायी होता है, ऐसे शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए 11 तारीख को ही अष्टमी जो है दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। उसके बाद जो नवमी तिथि है उसका पूजन भी जो है 11 तारीख को ही होगा। उसका क्या कारण है, तो देखिए नवमी तिथि जो है उसके विषय में कहा गया है कि सातु पूर्व विद्याग्राह्य। अर्थात पूर्व विद्या अर्थात अष्टमी से युक्त नवमी जो है उसी में जो है महानवमी का पर्व मनाने की परंपरा है, शास्त्रीय विधान है और उसका अक्षय पुण्य जो है वो कहा गया है। दशमी विद्या नवमी जो है वो नहीं करनी चाहिए और कहा गया है महानवमी तो पूर्व युताग्रह्या पूर्व विद्या कर्तव्या। तो इसलिए जो नवमी तिथि है वह हमें पूर्व विद्या ही लेनी चाहिए। तो इसलिए अष्टमी तिथि को 11 अक्टूबर को ही नवमी जो है वो उसका ग्रहण किया जाएगा। तो इसके अलावा आप यह जान लें, अब नवरात्र का जो लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं तो उनके यह इच्छा रहती है कि हम नवरात्र की पारणा कब करें। तो पारणा के विषय में भी आप जान लें कि पारणा भी आपकी जो है वो 11 तारीख अक्टूबर को नवमी तिथि में ही होगी, क्योंकि दशमी युक्त नवमी में पारणा करने का शास्त्रों में निषेध किया गया है। इसलिए नवमी में ही आपको पारणा करनी और कहा गया है अष्टम्या सहकार्यास्या नवमी पारणा दिने यो मोहा दशमी वेदे नवम्याम चंडिकाम यजेत पारणम च कुर्यात् वै तस्य पुण्यम निरर्थकम। अर्थात जो दशमी से युक्त दशमी वेद से युक्त नवमी में पारणा करता है तो उसके जो पुण्य है उसका फल जो है जो उसने पुण्य किए हैं उसका फल निरर्थक हो जाता है। इसलिए आप 11 तारीख को नवमी में ही अपने नवरात्र पर्व की जो है वो पारणा करें। उसके अलावा विसर्जन जो देवी की स्थापना करते हैं और उसका विसर्जन किया जाता है तो विसर्जन के लिए शास्त्रों में कहा गया है दशम्याम देवीं विसर्जयेत। तो दशमी तिथि में आप 12 तारीख को दुर्गा विसर्जन होगा, यह जान लें। इसके अलावा विजयादशमी जो दशहरा जिसे हम कहते हैं विजयादशमी वह 12 अक्टूबर को रहेगा, शनिवार को रहेगा। और उसमें यह है कि दशमी तिथि जो है तो कहा गया इयम विजयादशमी। तो विजयादशमी क्या है, तो साच द्वितीय दिने श्रवण योगा भावे पूर्वाग्रह्य। अर्थात
अगर श्रवण नक्षत्र का योग ना हो तो पूर्व दिन में ही उसको कर लेना चाहिए। तो श्रवण नक्षत्र भी 12 तारीख को है और 12 तारीख को 11 बजे के बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए जो विजयादशमी है वो श्रवण नक्षत्र के शुभ योग में 12 अक्टूबर शनिवार को की जाएगी। तो ये सारा आपने नवरात्र के विषय में महत्वपूर्ण जो विचार थे उनको जान लिया। उसके अलावा आप जानते हैं कि लोग नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का या माता की विभिन्न देवी श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको इतना कहूँगा कि ये जो भी आप पाठ करें तो उसके लिए कहा गया है कि कभी भी हाथ में पुस्तक को लेकर के पाठ नहीं करना चाहिए। तो इसका आप ध्यान रखिए, क्योंकि हाथ में अगर पुस्तक को आप लेकर के पाठ करते हैं तो उस पाठ का फल जो है वो बिल्कुल निष्फल हो जाता है। और कहा गया है आधारम स्थापयित्वा तु, अर्थात आधारे स्थापयित्वा तु पुस्तकम पूजयेत सुधि, अर्थात आधार में रख करके ही जो है विद्वान पुरुष को पुस्तक का पूजन कर करके उसको पाठ करना चाहिए। हस्त संस्थापनादेव यस्माद् वै विफलम भवेत्, अर्थात अगर हाथ में लेकर के आप पुस्तक को पाठ करेंगे तो उसका फल जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो उसके अलावा अब एक और महत्वपूर्ण विषय है, वह है कन्या पूजन का। आप सभी जानते हैं कि लोगों को बीच में कन्या पूजन किस दिन करें, कैसे करें, ये सारी जो है इच्छाएं रहती हैं। तो कन्या पूजन के विषय में मैं आपसे संक्षेप में इतना कहूँगा कि कन्या पूजन जो है वह नवरात्रों में आप प्रत्येक नवरात्र में 9 कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। प्रत्येक नवरात्र में आप 9 कन्याओं का पूजन करें, या फिर आप प्रथम नवरात्र से क्रम से वृद्धि क्रम से आप जो है कन्याओं के पूजन को कर सकते हैं। प्रथम नवरात्र में 1 कन्या, द्वितीय नवरात्र में 2 कन्या, इस प्रकार से पूजन करें। या फिर द्विगुणित अथवा चतुर्गुणित करने का भी शास्त्र विधान है। आप 2 गुना या 4 गुना कन्याओं को बढ़ाते हुए वृद्धि क्रम से उनका पूजन करें। इससे आपको भूमि, ऐश्वर्य, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। और कन्या पूजन में जो विशेष ध्यान योग्य बात है वह क्या है, तो वह यह है कि 1 वर्षा तो या कन्या पूजार्थम तम विवर्जयेत ताम विवर्जयेत, अर्थात पूजा के लिए 1 वर्ष की जो कन्या होती है उसका जो है वो उसको छोड़ देना चाहिए। और उसका कारण क्या है, क्योंकि गंध, पुष्प, फलादि की उसमें इच्छा नहीं रहती किसी भी प्रकार की, तो उससे उसका फल जो है कन्या पूजन करने वाले को प्राप्त नहीं होगा। तो फिर कन्या पूजन के लिए कहा गया है कि द्विवर्षाम आरभ्य 10 वर्ष पर्यंताम कन्या पूजयेत न त्वन्या, अर्थात 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन जो है करने का शास्त्रीय विधान है। न त्वन्या, उसके अलावा नहीं करना चाहिए। तो इन बातों का आप ध्यान रखते हुए नवरात्र पर्व में माँ की आराधना करें, माँ की आराधना में तल्लीन हों। और इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपसे यह निवेदन करूँगा कि यह जो आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, यह सुशांत शर्मा इस नाम से यह फेसबुक पटल पर पेज है, उस पेज को आप लोग फॉलो कर लें और ऐसी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। इसके अलावा मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसी जानकारियां जो हैं, हमारा दायित्व होता है कि इनको हम अधिक से अधिक शेयर करें। शेयर अर्थात इसको जितना आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा यह लोगों में बातें जाएंगी, हमारे सनातन का प्रचार प्रसार होगा। और सनातन के प्रचार प्रसार से, क्योंकि भारत से प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृत तथा, भारत की 2 ही प्रतिष्ठाएं हैं, एक उसकी संस्कृत और एक उसकी संस्कृति। इस संस्कृत और संस्कृति ने समाज को इतना दिया है, समाज को इतना अनुशासित बनाया है, तो हमारा यह दायित्व है कि इसको जन जन तक पहुंचाएं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के इसको अधिक से अधिक शेयर किया करें। आप इस पेज को, ऐसे अन्य भी जो पेज हों जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होता हो, उनको फॉलो करें, लाइक करें और उनको शेयर करें, और जिससे कि आप भी पुण्यों के भागी बने। ऐसे धर्म के विषय में विचार अगर आप जन जन तक पहुंचाएंगे तो आपको भी इससे पुण्य प्राप्त होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।